आप देख रहे हैं टुडे नाउ न्यूज, खबरें अब पल भर में। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने आज पटना के कंगनबाग में नवनिर्मित जयप्रभा मेदांता सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का मंत्रोच्चार एवं शंख ध्वनि के बीच फीता काटकर तथा नारियल फोड़कर विधिवत उद्घाटन किया। इसके साथ ही अब जयप्रभा मेदांता सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में पेशेंट सर्विस की शुरुआत हो गई है। अब मरीज यहां भर्ती होकर अपना इलाज करा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने अस्पताल के MRI, रेडिएशन रूम, हार्ट कमांड सेंटर, नर्सिंग स्टेशन, आइसोलेशन यूनिट, ऑपरेशन थिएटर, इंटेंसिव केयर यूनिट, कैथ लैब्स सहित विभिन्न विभागों एवं वार्डों का मुआयना किया। मुख्यमंत्री को जयप्रभा मेदांता अस्पताल के CEO डॉक्टर पंकज साहनी ने अस्पताल भ्रमण के दौरान अस्पताल से संबंधित विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद, स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे, उद्योग मंत्री श्री शाहनवाज हुसैन, पटना नगर निगम की मेयर श्रीमती सीता साहू, मेदांता के अध्यक्ष सह प्रबंधक निर्देशक डॉक्टर नरेश त्रेहान, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार, स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री प्रत्यय अमृत, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री चंचल कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव श्री अनुपम कुमार, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी श्री गोपाल सिंह, जिलाधिकारी श्री चंद्रशेखर सिंह, वरीय पुलिस अधीक्षक श्री उपेंद्र शर्मा, जयप्रभा मेदांता अस्पताल के CEO डॉक्टर पंकज साहनी सहित जयप्रभा मेदांता अस्पताल के अन्य चिकित्सकगण, कर्मी, अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इस अवसर पर पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अब बेहद खुशी की बात है कि आज पटना में जयप्रभा मेदांता अस्पताल का विधिवत उद्घाटन हुआ है। इसके लिए काफी पहले से प्रयास जारी था। जयप्रभा अस्पताल खोलने की शुरुआत वर्ष 1989 में की गई। श्रद्धेय लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की इच्छा थी कि पटना में कैंसर का अस्पताल बनना चाहिए। वर्ष 2005 में जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला तो हम लोगों ने इसका लेकर काफ़ी विचार विमर्श किया। अस्पताल चलाने वाले कई लोगों से वार्ता की गई लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। हम लोगों को खुशी है कि मेदांता के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक डॉक्टर नरेश त्रेहान पटना में अस्पताल चलाने को तैयार हुए। वर्ष 2006 में जयप्रभा मेदांता अस्पताल का शिलान्यास किया गया था। पिछले वर्ष अस्पताल के OPD सेवा की शुरुआत मरीज यहां आकर डॉक्टरों से इलाज करा सकें। हम लोगों की शुरू से इच्छा थी कि जल्द से जल्द अस्पताल पूरी तरह से शुरू हो जाए। हम लोगों की शुरू से इच्छा थी कि जल्द से जल्द अस्पताल पूरी तरह से शुरू हो जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने श्री नरेश त्रेहान साहब से कहा कि जल्द से जल्द कैंसर का इलाज भी यहाँ शुरू करा दीजिए क्योंकि लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की इच्छा थी कि यहाँ कैंसर का अस्पताल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बाकी सब बीमारियों का इलाज यहाँ से शुरू हो गया। इस अस्पताल का हमने मुआयना किया, यह अस्पताल काफ़ी अच्छा है। उन्होंने कहा कि जयप्रभा मेदांता अस्पताल में गरीब गुरबा लोगों के लिए 25% बेड आरक्षित किया गया है। नहीं, आज खुशी की बात है कि यहाँ पर आइए आज जो जयप्रभा मेदांता अस्पताल का जो आज बाजाबता उद्घाटन हुआ है, इसके लिए हम सब लोगों को बहुत खुशी है। और आप जानते हैं कि इसके लिए हम लोग कितना पहले से प्रयास किए। जयप्रभा अस्पताल जो कभी आप सोच लीजिए 79 में जिसकी शुरुआत की गई और JP की इच्छा जो थी, जब वो जीवित थे तभी उनकी इच्छा थी कि भाई कैंसर का बनना चाहिए अस्पताल, और उसमें शुरुआत हुई। आगे तो कुछ काम होता रहा लेकिन उतना नहीं। तो उसी समय जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला है 2005 से, तो उसके बाद ही हम लोगों ने सोचा कुछ करें। इसके लिए काफ़ी विचार विमर्श करते हुए और अंततोगत्वा और न जाने कितने जो अस्पताल चलाते हैं उन लोगों के साथ कितनी बातचीत और सब कुछ, लेकिन कोई आके तैयार नहीं हुए। तो हमको तो खुशी है कि मेदांता हॉस्पिटल के अपना चलाने वाले ही तैयार हो गए। त्रेहान साहब, तो बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पर जब 2006 में इसका हम लोगों ने शिलान्यास किया और लास्ट ईयर तो आप जानते ही हैं कि एक हिस्सा का शुरू हुआ कि आउटडोर लोगों को, पेशेंट को देखेंगे। अब वो तो शुरुआत हुआ, लेकिन अब जो सबसे ज़्यादा हम लोगों की इच्छा थी कि पूरा का पूरा हॉस्पिटल शुरू हो जाए, तो ये बहुत अच्छा हुआ कि आज इन्होंने दिखा दिया, एक एक जगह पर देख लिए। अब एक ही चीज़ हमने इनको कहा है, वो है कि भाई कैंसर का जल्दी से जल्दी वो भी काम शुरू करा दीजिए, क्योंकि श्रद्धेय JP की इच्छा जो थी वो यही था कि कैंसर का अस्पताल होना चाहिए। तो यहाँ पर बाकी सब चीज़ तो कर दिए हैं, कैंसर वाला ही प्रोसेस में इनका है। तो हमने ही इनसे आग्रह किया है कि जल्दी से जल्दी कैंसर का भी
विंग आप अपना तेजी से शुरू करा दीजिए, यही हम लोगों का है। लेकिन जो कुछ भी हमने देखा है बहुत अच्छा है, और जो पहले से इनके साथ जो बातचीत हुई है कि गरीब गुरबा तबके के लोग आएंगे तो 25% उसके लिए इंतजाम रखे हैं, और उनका जो ट्रीटमेंट है तो जो होता है नेशनल लेवल पर जो है तय, हाँ, तो उसी हिसाब से होगा यहाँ उनका ट्रीटमेंट, उतना ही पैसा लगेगा। तो ये सारी बात है। और हमारे जितने सरकारी कर्मचारी हैं उन सब लोगों के ट्रीटमेंट के लिए भी यहाँ पर से पहले ही से एग्रीमेंट है कि उनका भी जो ट्रीटमेंट होगा वो नॉर्मल रेट, मतलब इनका जो अपना रेट है उस पर नहीं बल्कि कम रेट पर होगा। तो ये सारी बात है, और उस हिसाब से तो ये करेंगे ही। तो ये हमको पूरा भरोसा अब शुरू हो गया, सबको सुविधा होगी। और एक प्राइवेट हॉस्पिटल के रूप में तो बहुत नाम है इनके अस्पताल का, और कई जगह इन्होंने स्थापित किया है। अब बिहार में भी और पटना में भी इसकी शुरुआत इन लोगों ने कर दी है। और ज़रा जान लीजिए कि नाम भी इनके साथ जुड़ गया, जयप्रभा मेदांता। तो आप सोच लीजिए कि अब जेपी के साथ लगाव इनका रहेगा तो निश्चित रूप से सब लोगों के साथ बेहतर ट्रीटमेंट हो। ये तो इनका है ही बेहतर ट्रीटमेंट करने का। अब डॉक्टर्स और दूसरे सारे जो इनके अलग स्टाफ हैं उन सब को भी ले आए हैं, तो काम शुरू हो जाएगा। तो देख करके आज मुझको खुशी हुई है, इसलिए अब हम लोगों को इस बात को लेकर के एक सेटिस्फैक्शन है, संतोष हुआ है। और जो बात कहनी थी उतनी बात हम लोगों ने कह दी। इसलिए आप लोग भी आज देखे हैं, तो विधानसभा का उपचुनाव आज उस पर कुछ बात करने की क्या जरूरत है? अरे जनता मानेगी, इस सब पर बात नहीं किया जाता है। कुछ लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं।